नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र को स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो डालें उससे नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आपको तो याचिकाओं का असर पता चल ही गया होगा। जो चयन बोर्ड के खिलाफ गए हुए थे उन्हें तगड़ा झटका भी लगा है और कुछ हुआ भी नहीं। कारण ये कि जब बिना किसी तथ्य के और कायदे से आपके पास में सिर्फ आपके अंदर ये होगा कि हम कैसे भी करके ये इनके प्रकार है ना, समझ रहे हैं ना, कर लें, तो इसमें कुछ होना वाला नहीं है। देखिए, जब डिमांड ऐसी जगह पे रखी जाए, जब पेपर होने वाले हैं, सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसीलिए चयन बोर्ड ने संशोधन कर दिया था। ठीक है, तो अब इसमें कुछ होना नहीं है, आपको पेपर ही देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा स्पष्ट हो गया कि अब आपको जिला वाइज ही पेपर देने होंगे। कोरोना एक ऐसा बहाना मिला हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्डों को, तो कुछ इस पर किया भी नहीं जा सकता, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें और तैयारियों पर अपने अंतिम रूप दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का सर्वेक्षण आपको हम बता देना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में अगर सामान्य कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो सामान्य वर्ग की कैटेगरी के व्यक्ति को किसी भी प्रश्न को, जब एक प्रश्न 4 नंबर का है, कम से कम आप 100 पास करेंगे इस बार, तभी आपका होगा। 100 क्वेश्चन पे चयनित होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और पेपर का क्या असर होगा, बहुत गजब की तैयारी है। इतनी राहत भरा ज़रूर है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर, सीसीटीवी कैमरा तो हर कॉलेज अब आजकल लगवा रहा है, जब बोर्ड की परीक्षाओं में हो रहा है। हमें तमाशा ज़रूर बनना है, मजाक ज़रूर बनना है। इस तरीके से पेपर नहीं होते हैं जैसे होने जा रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं, जो लोग करा रहे हैं ज़्यादा समझदार हैं। और अगर आप जनरल हैं तो 100 क्वेश्चन करें। EWS हैं तो EWS में आप के प्रश्नों की संख्या हो जानी चाहिए 98। और जो OBC हैं, महिला वर्ग में अगर हैं तो आपका 95, और OBC हैं तो OBC में 92, और अगर आप SC हैं तो SC में 65 प्रश्न। गजब के अंतर है इसमें। और महिला वर्ग में है तो आपका 62 प्रश्न, ये आपका होना चाहिए, तो अंतिम चयन आप लोगों का निश्चित तौर पर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप सभी के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, तो एग्रीकल्चर में आपका कम से कम 88 प्रश्न होना चाहिए आपका। जनरल का EWS का होना चाहिए 80 प्रश्न, और महिला वर्ग में होना चाहिए आपका 85 प्रश्न। इसके अतिरिक्त अगर आप पुरुष वर्ग से, महिला वर्ग के बाद में अगर आप OBC से हैं तो OBC का होना चाहिए 87 प्रश्न, और अगर आप महिला वर्ग में OBC में हैं तो 85 प्रश्न। ठीक है, SC में अगर आप हैं तो 80 प्रश्न, और SC महिला में है तो 78 प्रश्न। ये आपका एग्रीकल्चर में इस बार मेरिट रहने की संभावना है। और जिन कैटेगरियों का चाहिए बता दीजिएगा, जैसे भी विकलांगजन आपका 82 प्रश्न, ये आपके जो रहेगा। थोड़ा सा मुझे इस बात का बेहद कष्ट है कि आप लोग ऐसे लोगों के माध्यम से जब याचिका में जाएंगे जो सिर्फ नेतागिरी चमकाने का मादा रखते हैं, है ना, अब उनसे जवाब देने नहीं बनेगा सीधे तौर। ठीक है, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करें वो करेंगे, तमाशा आपका बना, मजाक आपको बना, और आप लोगों को ही सावधान रहना पड़ेगा। विज्ञान विषय का बता देना चाहते हैं सर्वे। देखिए, विज्ञान विषय में जो सामान्य कैटेगरी का अभ्यर्थी है उसका होना चाहिए 100 प्रश्न अगर आप कर लेंगे, और आपका EWS में 98, और 98 OBC में आपका महिला वर्ग में बता दें, महिला वर्ग में 97। इसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो OBC कैटेगरी वाले की मेरिट जो होनी चाहिए पुरुष वर्ग में होनी चाहिए 98, और अगर आप महिला वर्ग में हैं तो 95। ठीक है, और अगर आप SC से हैं तो SC का होना चाहिए आपका 77 प्रश्न। फिर अगर आप मान लीजिए SC महिला वर्ग में है तो 75 प्रश्न। ठीक है, विकलांग कैटेगरी में है तो विकलांग कैटेगरी वाले का आपका होना चाहिए 68 प्रश्न। ये आपका निश्चित रूप से चयन का एक आधार होगा। तो विज्ञान का बताया, गणित का बताया, और कृषि विज्ञान का बताया। ठीक है, बहुत लोग कृषि के लिए पूछे हुए थे, तो कृषि के लिए हमने आपको आज ये बता दिया है। ठीक है, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। आप सभी
आपका दिन शुभ हो, ऐसी कामना हम करते हैं। चलिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बता देते हैं। थोड़ा संस्कृत विषय का देखिएगा। संस्कृत विषय में अगर आप इतना तैयारी करके चले जाएं तो आपका श्योर है कि इस प्रश्न से आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें देना उचित होगा कि नेक्स्ट नया वीडियो दें। चलिए ठीक है, इसी में देख लीजिए। आपका भी इंतज़ार बहुत ज़्यादा हुआ है, बाकी विषयों का भी आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। शिवराज विजयम से उठाते हैं। सबसे पहले देखिएगा शिवराज विजयम में किस रस की प्रधानता है। शिवराज विजयम में आपका आप अच्छे तरीके जानते हैं, शिवराज विजय वीर रस प्रधान अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है और अंबिका दत्त व्यास जी ने इसमें बताया है पूरा, ठीक है। शिवाजी के चरित्र और गुणों का वर्णन इसमें किया है। फिर पूछा है कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंध का यह मंगलाचरण के रूप में किस ग्रंथ में वर्णित है। तो आपको बता देना है कि शिवराज विजयम का है ये, ठीक है। सारी चीज़ें हैं आपका। अवादीत में प्रकृत प्रत्यय है, ठीक है। अवादीत में प्रकृत प्रत्यय आपका है, इसको देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वध, लुंग और तिप, ये आपका है, ठीक है। हम हमारे साथ में आप जुड़े रहें, आप लोगों को जल्दी ही प्रत्यय वगैरह का इतना आसान ट्रिक बता देंगे, कुछ आपके लिए कारगर होगा। अब आप कहेंगे कब बता देंगे सर जी, एग्ज़ाम तो सर पे है तो नाचने दीजिए, हम बताने वाले हैं आप लोगों को पूरा सारी चीज़। हाँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम चिंता ना करिए, हम हैं। इसके अलावा बाण की गद्य शैली कैसी है, तो बाण की गद्य शैली आप अच्छे तरीके से जानते, पांचाली है। बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु, इस बार के प्रश्न पत्र में आना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आएगा, ठीक है। बाण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो आप अच्छा जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, स्वर्ण नदी के प्रीतिकूट नामक स्थान पर, ठीक है, ग्राम में। इसके अलावा चंद्रापीठ को किससे प्रेम है। जाहिर सी बात है, चंद्रापीठ ने स्नेह किया था कादम्बरी से, ठीक है, नायिका है कादम्बरी ग्रंथ की। तो चंद्रापीठ की माता का नाम, ये संभावित प्रश्न है। चंद्रापीठ की माता का नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, रानी विलासवती, ठीक है। और तारापीठ के लड़के थे ये, तो निश्चित तौर पे आपको ये मालूम ही है। मनोरमा अगर दिया रहता है ऑप्शन में, मनोरमा शुकनाज की पत्नी थी, ठीक है। निश्चिंत ये जो उपदेश दिए थे। पुंडरीक के पिता कौन हैं। पुंडरीक के पिता श्वेत केतु हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन सब प्रश्नों पे। आपके लिए एक प्रश्नों की पूरी श्रृंखला लेकर के हमने तैयार कराई है, उसको लेकर के हम आएंगे। तो अभी हम संस्कृत का बताएंगे, हिंदी का बताएंगे, हर दिन किसी न किसी का बताया जाएगा। और कल से अब आधे घंटे का कार्यक्रम रहेगा, उस आधे घंटे के कार्यक्रम को आपको अवश्य देखिएगा। अगर आप देख लेंगे तो भरोसा रखिए कि आपको निश्चित तौर पर उतने प्रश्नों में से आ जाएगा। हम मतलब फेंकते नहीं, हम सहेजने का काम करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्रश्नों को देखते रहें और कोटेशन वगैरह खूब अच्छे तरीके से आया करें, क्योंकि इस बार संस्कृत पेपर बन रहा है। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ।